हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आपने जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होंगे। और अब आपको सीखना है क्या भाई, प्रश्न निर्माण करना, जिससे आपके संस्कृत में 4 मार्क्स है ना वो कंफर्म हो पाए भाई। तो मैं आपको इस वीडियो में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आपको कुछ तो ट्रिक रखना पड़ेगा ना, कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक फंडामेंटल, बेसिक रूल जो होती है, बेसिक ट्रिक जो होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप इस 4 में 4 मार्क्स अचीव कर पाओ, जिससे आपको 75 to 75 अचीव करने में आसानी हो। क्लियर है? तो चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन तो कराऊंगा, उससे पहले ये बेसिक जो है इसका ये याद रख लो। जैसे कि आपको ये वाला अगर याद होना तो कहीं ना कहीं बहुत आसान जाएगा। जैसे कि कह कौ कान, कम कौ कान, केन कभ्याम कया, इसी के बेसिस पर, क्योंकि किसी के भी लास्ट में जब आहा की मात्रा हो देन वहां पर हम लोग क ही लिखते, किसी के भी लास्ट में औ की मात्रा हो तब वहां पर जब हम प्रश्न निर्माण करते टाइम कौ लिखेंगे। और सपोज दैट किसी के लास्ट में क्या हो गया, ये कस्मा मात आ गया, ऐसा है ना, कुछ भी ऐसा कस्मात वाला रहे, मतलब मात से खत्म हो रहे तो वहां पर हम कस्मात डालेंगे। किसी का भी जैसे कि कस्य से खत्म हो रहा, जैसे कि सपोज दैट राजस्य, तो वहां पर हमें सियावा से खत्म हो रहा है, मतलब वहां पर कस्य लिखेंगे। किसी से भी कस्मिन इन से इससे खत्म हो रही तो वहां पर कस्मिन लिखेंगे। तो इसलिए ये धातु रूप जो है ना, पूरा फॉर्मेट को आप अच्छे से याद रख लो। ये याद है, समझो आपका 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस 5 में से आपको 4 बनाना है, 4 में से लगभग 3 क्वेश्चंस बन जाएगा। पूरा का पूरा नहीं बनेगा बट 3 क्वेश्चंस, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देख लो इसको, बेसिक चीजें समझ लो। क कौ के, कम कौ कान, केन कभ्याम कयः और कस्मै कभ्याम केभ्यः, कस्मात् कभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केशु। तो इसको पूरा, जैसे राम का याद होगा तो आपका राम का याद होगा तो उससे कर सकते हैं, रामा रामौ रामे, रामम रामौ रामान, रामेन रामाभ्याम रामभ्य। बालक का याद होगा कई लोग को, तो आप उसके बेसिस पर, ये क्योंकि ये साँचा है, आपको बालक का होगा, राम का याद होगा, अकारांत का जो होगा ना, उससे आप इन चीज़ों को कर सकते हो, उसके बेसिस पर ही ये करना होता है। क्लियर है? तो चलो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि आपको ये कंफर्म ही हो पाए। ठीक है, ऊपर की चलो चीज़ें नहीं आ रही, कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पर चलो चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो प्रश्न इस तरीके से लिखा रहेगा, प्रश्न भी आपको आना चाहिए। प्रश्न देखो क्या लिखा है, पद प्रश्न निर्माण कृत, मतलब रेखांकित जो है उसमें आपको प्रश्न निर्माण आपको करना है भाई। तो चीज़ों को समझना है और बहुत ध्यान से आपको इसको करना होगा। क्लियर? तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हस्त, देखो ये रेखांकित है ना, इसी की जगह पे प्रश्न बनाना है, नया शब्द लगाना है। तो हस्त प्रक्षालनार्थम रीतम अस्ति, देखो म से खत्म है तो यहाँ पर कम आ जाएगा, रीतम है तो कम अस्ति हो जाएगा, वहां पर कम लिख दोगे फिर आंसर हो जाएगा। फिर उभव सवम चत्वरि स्थापितवान, ठीक है, उभव सम चत्वरि दिया हुआ है, यहाँ पर देखो एक ना एक अलग आएगा, तो यहाँ पर शवम, इसके बाद यहाँ पर कुत्र हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ एक आध क्वेश्चंस मिलेगा जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा इस तरीके से। यहाँ पर देखो थर्ड में, यहाँ पर भारत देशः स्वकीय प्रथम प्रयासे मंगल गृह कक्षम अब्रत, तो यहाँ पर क देश, कह देशः मतलब कौन सा देश, तो कह आ जाएगा, यहाँ पर त से खत्म है इसलिए। फिर अगला क्वेश्चन की बात करें, आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, त्रिड़ा नाम है ना, तो त्रिड़ा नाम है तो याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिड़ा नाम है तो केशाम, त्रिड़ा नाम तो केशाम अग्निना हो जाएगा इसकी आंसर। क्लियर है? क्या हो जाएगा, केशाम अग्निना सा विरोधो भवति। ठीक है, फिर अगला देखो इसमें विरस्पति है, आहा से खत्म है, मतलब यहाँ पर कह देवा नाम हो जाएगा। देखो एक आध क्वेश्चन आपको जैसे कि यहाँ पर चत्वरे वाले में याद करना पड़ा था वैसे पढ़ सकता है, बाकी पूरा बन जाएगा। अब फिर देखो यहाँ पर बकिम चंद्र है ना, तो न्यायाधीशा बकिम चंद्र आसित, तो न्यायाधीशा आहा से खत्म है, मतलब यहाँ पर कह हो जाएगा। ठीक है, कह आसित। तो इस तरीके से आपको बेसिक चीजें समझ के रखना है, आपको करना है और आंसर इस तरीके से इसका देना है। देखो वो किम दिखा है, वहां पर कम लिख दो, बस हो गया। कुत्र ये है ना, कह भारतः देशे थे तो यहाँ पर कह हो गया ना, कि शाम हो गया ना। इसी तरीके से बेसिक आपको लिख के आना है। 4 क्वेश्चंस आपको बनाना रहेगा, 5 एग्जाम में आपको दिया जाएगा। तो नेक्स्ट और चलते ताकि आपका धीरे धीरे वो कंफर्म होते चले। इसमें से आप पहले करके देख लो, फिर मैं आंसर्स बता रहा हूँ आपको मैच कर देंगे। जैसे कि आत्मानंदस्य, स्या है मतलब कस्य हो जाएगा यहाँ पर। और देखो परसु अर्पण नद्यम प्रतिदिनम मत्स्य खेटम करोति, इसमें तो यहाँ पर हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर मे भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि नद्याम है ना,
तो जो कि वहाँ हमारा क क के से खत्म मतलब नहीं हो पा रही उससे, है ना। तो यहाँ पर अर्पण अध्ययन मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुत्र लिखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर मुस्लेन है, यहाँ पर लेन से है तो इसमें क्या आ जाएगा, केन आ जाएगा। क्या मुस्लेन है ना, तो यहाँ पर केन। और यहाँ पर देखो आहा से खत्म है तो यहाँ पर कह लिख लेंगे। फिर अगला में देखो पुत्रम है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अम से खत्म लास्ट हुआ इसलिए यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, कम जो है लिख लेंगे। इसके च वाला में देखो, च में क्या दिया, सिवीना वीना इदम दुष्करम कार्यम कह कुरियात, है ना। तो यहाँ पर सिवीना की जगह पे आपको क्या लिख लेना, कीना तो होता नहीं इसलिए यहाँ पर केन लिख के आएंगे आप लोग। क्लियर है, तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। इतना प्रिपेयर करते जाओगे डेफिनेटली आपका एग्जाम में ये चीज़ें बनते जाएगा, ठीक है। फिर अगला हमारा अगला सेट से हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लोभात, त से खत्म है। देन यहाँ पर जाहिर सी बात है वो जिसके भी लास्ट में ता आती है वही वाला यहाँ पर आप लोग लिख के आओगे। क्लियर, तो इसमें अगर लोभात है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कस्मात। सिया से खत्म है मतलब कस्य आ जाएगा। यहाँ पर नया से खत्म है मतलब कया आ जाएगा। क्लियर है, या से खत्म इसलिए कया। फिर देखो इसको याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। लघु परिवार ए वरम तो कृदि, यहाँ पर क्या लिखोगे, कृदिसी परिवार ए वरम। तंडुला दिया हुआ है ना, तो तंडुला दिया हुआ है तो के लिख लेंगे, और श्रीदुत दिया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग क लिख लेंगे क्योंकि त से ये खत्म है। क्लियर है, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको समझते हुए करना है। फिर इसके आंसर्स आप चाहो तो यहाँ से उसको देख सकते हो और मैच कर सकते हो। फिर अगले हमारा लास्ट सेट की क्वेश्चंस की बात करें तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है राजना दिया हुआ है ना, तो कह हो जाएगा क्योंकि अह से यहाँ पर भी खत्म है इसलिए वहाँ पर क्या लिख के आओगे आप लोग, कह लिख लेंगे। फिर ख की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को क्या दिया हुआ भाई, त्रिड़ा नाम दिया हुआ है ना, तो त्रिड़ा नाम दिया हुआ है मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर नाम से खत्म है तो आप लोग केशाम यहाँ पर लिखेंगे त्रिड़ा नाम की जगह पर। फिर यहाँ पर आर्यस्य दिया हुआ है, सिया से खत्म है मतलब कस्य लिख लेंगे वहाँ पर। तो जो भी चीज़ें आपको बताया जा रहा है उसी हिसाब से करोगे डेफिनेटली आपका एग्जाम में जो चीज़ें आप बना पाओगे। फिर वायु नाम दिया हुआ है ना, तो वायु नाम दिया तो इसको आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि वायु नाम शोधका दिया हुआ है ना, तो केसाम शोधका हो जाएगा। वायु नाम है, नाम से खत्म है तो केसाम हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर, चौरस्य है तो मतलब कस्य से यहाँ पर यहाँ लिखेंगे। तो बस चीज़ों को समझते चलना है और आप लोग कर लोगे। तो ये 4 सेट का हुआ। फिर आप जैसे कि हम लोग किस पर चले जाते हैं, ये हमारी वहाँ की क्वेश्चंस है, किसमें से, हमारी आदर्श उत्तर की जो नवबोध मॉडल पेपर होती है आदर्श उत्तर है ना, वहाँ से। तो अब देखो वही क्वेश्चन है, इसमें कोई नया क्वेश्चंस है नहीं। तो अब मैं क्वेश्चंस दिखाते जा रहा हूँ, आपको खुद सभी का कर लेना है। तो इसको सेल्फ टेस्ट आपको लेना है, याद रखना। सेल्फ टेस्ट लो मतलब ईमानदारी के साथ इसको बनाओ। फिर मैं आंसर्स दिखा रहा हूँ, आपको मैच करना है। अपने आप में ईमानदार होना है तभी जाके आपके एग्जाम में प्रिपरेशन होगा। ठीक है, कर लिए, तो ये रहा इसकी आंसर। आप आई थिंक जो बताया उसके साथ अगर उधर के 4 सेट को किए होंगे डेफिनेटली इधर की मैं जो 4 सेट दिखा रहा हूँ वो पूरी तरीका से बन जाएगा अगर उसको ध्यान से समझे होंगे तो। ठीक है, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसका भी फटाफट जो है आप सभी का 5 का 5 कर लो। यहाँ पर 5 से 6 दिया हुआ, सबको कर लो जो बताया हूँ उसके हिसाब से। फिर मैं क्योंकि उधर इन सब चीज़ का आंसर ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ, बस आपको यहाँ पर रिवीजन करना है उसको, है ना, प्रैक्टिस करना है। तो कर लिए, तो मैं दिखाता हूँ इसके आंसर्स भी आप मैच करो, कितनी करेक्ट हो रही कितनी नहीं हो रही, आपको खुद चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगले सेट का हमारा मैं बता देता हूँ क्वेश्चंस, फिर वही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों कर लोगे। ठीक, तो ये भी कर लो। फिर फाइनली आपका लास्ट सेट जो है आप आज की इस क्लास का, तो वही क्वेश्चंस है, बार बार पूछा जा रहा है, बस लगभग इसी में से आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को कर लो। फिर आंसर्स जो भी दिखाया जा रहा है उससे आप जो है मैच आउट कर लो। क्लियर है, तो आई होप पूरी चीज़ें आपको समझ आई होगी। जो भी चीज़ें बताया गया उन पूरी चीज़ों को आपको फॉलो ज़रूर करना है। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान से करना है क्योंकि 4 मार्क्स बहुत बड़े मार्क्स होते हैं और हमें भाई ऐसे ही पास तो होना नहीं, हमें तो अच्छी से अच्छी मार्क्स स्कोर करना है, इसलिए इन चीज़ों को पूरी तरह से आप फॉलो करेंगे। क्लियर है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम आने वाली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, और आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो भी आप पहले कमेंट करने से पहले एक बार इसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, हो सकता है क्योंकि वो वीडियो बन गई हो और आपको ना मिल रहा हो, है ना, जैसे कि कुछ ग्रामर का ऑलरेडी हमने बना रखे, तो वो पहले डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, उसके बाद आप कमेंट करके बता देना अगर ना मिले तो। ठीक।